का स्थान हो, समाज का भवन हो, वहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं उन बच्चों को हम रखें और उनके भोजन की व्यवस्था हो, वहीं पढ़ने की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो। मैं आपको वचन देता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ, अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें प्रतिवर्ष समाज के 10 बच्चे आईएएस और आईपीएस निकल सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा काम हमको करना चाहिए। दिल्ली में हमको भवन लेकर के हमारे बच्चों को रखने और पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जहां जहां हमारा बाहुल्य हो वहां पर, अभी जहां पर हमारा इस क्षेत्र में बाहुल्य, वहां एक लाइब्रेरी बनाओ, हमारे जो होनहार बच्चे उनको पढ़ाओ। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के व्यापारी बन गए, व्यापारी बन के अपने बच्चों को व्यापारी बनाने के अलावा कुछ नहीं सोचते हो। वो अपने तो क्या करना, व्यापारी बनना है। अरे कभी सोचो मेरा बच्चा अधिकारी बने। एक अधिकारी होता है, कितना बड़ा उनका वर्चस्व होता है। आज हमारे बीच में कलेक्टर आ जाए, अरे पधारो कलेक्टर साहब, अरे पधारो कलेक्टर साहब, और अरे खरबपति आ जाए तो यहाँ आके बैठ जाएगा, जाजिम पे कोई पूछेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पैसा नहीं होना चाहिए, वो भी हो, पर शिक्षा में हमारी भागीदारी हो, उसके लिए सजनों भी प्रयास करो। आप, हम लोगों का संगठन बड़ा कमजोर है। क्या स्थिति है क्षेत्र में, हम अपना एक सरपंच नहीं बना पाते। मैं सदा ही 2 बातें निवेदन करता हूं, समाज में जाता हूं, बड़ी कठोरता से मैंने 2 बातों को निवेदन किया है। किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, उसको शासन में भागीदारी चाहिए और प्रशासन में भागीदारी चाहिए। शासन में एक हमारा एमएलए या मंत्री होता है, हम गर्व से उनको फोन कर सकते हैं, अधिकार से फोन कर सकते हैं और अधिकार से उनको काम बता सकते हैं। और हमारा कोई नहीं होगा तो किसको काम बताओगे? अरे सजना, जब वोट की बात आती है हम बिखरा हुआ मतदान करते हैं, इसलिए समाज की कोई कीमत नहीं है। समाज की कीमत कब पड़ेगी? जब हम संगठित होकर मतदान करेंगे। हमारे यहाँ से जारी हो फतवा कि हमारा वोट कहाँ पड़ेगा, जहाँ ढगल जी बा कहेंगे वही हम वोट देंगे, ऐसा कह दो आप एक बार, तुरंत एमएलए तो हिल जाएगा, ऐसे ऐसे कांपेगा, थर 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 थर। आप हमारे उस क्षेत्र में पधार जाओ, वहां मैंने एक जगह एक मंत्री जी को भरी सभा में, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा मैंने निवेदन किया था। आज भी मंत्री जी थर 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 कांपते हैं प्रभु। वहां के कोई एमएलए, अरे बेटा थोड़ी देर क्या बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, करने का, वोट बजा के देने का। जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई वो इतिहास के पन्नों से गुम हो गए। लोग हमारे वोटों का ठेका लेते हैं, कुमावत तो कहाँ जाएंगे, वो तो बेचारे हमको वोट देंगे। क्यों? तुम लोगों ने कुमावतों को वोट ले रखा है क्या? पर वो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने अभी ऐसा एहसास ही उनको नहीं कराया। समाज में 4 भाई हो, थोड़ी देर बीड़ी पीने वाले बीड़ी बंद कर दो तो कृपा हो जाएगी। हमारे जाने के बाद में बाढ़ आवे तो डबल पी लेना, अभी बंद कर दो। सजना, मैं निवेदन कर रहा था कि 4 भाई हो, 4 भाइयों में से एक भाई नाराज हो जाए, ब्याह हो, उस भाई के घर में भाई नाराज होकर बैठ जाए तो सबसे पहले उस भाई को मना के लाते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान उस भाई का रखते हैं कि और कहीं नाराज ना हो जाए। इसलिए आप भी थोड़ा सरकार से नाराज होना सीखो, आंख दिखाना सीखो। जब वोट आवे तब उनको वोट लेने में पसीना छूटना चाहिए। जिस समय वोट लेने में उनको पसीना आएगा, एक एक बात आपकी सुनेंगे और आपकी बात को याद रखेंगे। वो स्थिति मैंने उन 2-3 जिलों में पैदा की है, पूछ लो नारायण।